Hello, Assalamu alaikum. Welcome to another video of pharmacology. In this lecture, we are going to study the distribution of drug. First of all, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग का मतलब ये है कि भाई जो हमारा ड्रग है वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से और फिर उसके बाद टिश्यू तक पहुँचे, उसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। और इससे रेफ़र करता है एक्सटेंट ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ ड्रग आफ्टर एब्जॉर्प्शन। ड्रग जो कि है उसकी वो कितना फैलता है, कहाँ कहाँ तक फैलता है ब्लड के थ्रू, और उसकी एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, उस सब कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे हम लोग, उस सारे सिस्टम को पढ़ेंगे। फॉलोइंग एब्जॉर्प्शन और सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द ब्लड स्ट्रीम में वही बात करेंगे। भाई एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब होने के बाद सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में गया ड्रग, फिर उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, ड्रग डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है किसके अंदर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और इंट्रासेल्युलर फ्लूइड के अंदर। ये प्रोसेस रिफ्लेक्ट करता है नंबर ऑफ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स जो कि हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन को फेवर करती है, डिस्ट्रीब्यूशन को जो कि है फेवर नहीं करती, और बहुत सारी जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ड्रग की इंडिविजुअल, ये सारी चीज़ें जो कि डिस्ट्रीब्यूशन में मैटर करती हैं और डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करती हैं। तो अब जो उसके फैक्टर्स हैं वो हम नीचे पढ़ेंगे। ये सारे हैं फिजिकल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ड्रग, कैपिलरी परमिएबिलिटी, ब्लड फ्लो, टिश्यू बाइंडिंग, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। अब जो क्या है सब पहला फैक्टर पढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। तो पहला हमारे पास क्या है कि फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग कैसा है, ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, ज़्यादा है कम है, और जो ड्रग है वो आयोनाइज हो सकता है कि नहीं। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है कैपिलरी की परमिएबिलिटी, कैपिलरी परमिएबल है नहीं है, और हमारे पास जो कि है जो कैपिलरीज होती हैं वो बहुत हाईली परमिएबल होती हैं। खाली कुछ एक्सेप्शंस में ब्रेन के अलावा जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा ब्लड जो कि है डिफ्यूजन हो जाती है, कैपिलरी की परमिएबिलिटी हाई होती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो कितना है, ब्लड फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा। इनिशियली हमारे पास लिवर, किडनी, ब्रेन और कुछ परफ्यूज ऑर्गन्स के अंदर ब्लड सबसे ज़्यादा रिसीव हो रहा होता है, उसके बाद मसल्स में रिसीव हो रहा होता है, और उसके बाद जाके विसरा, स्किन और फैट में रिसीव हो रहा होता है। तो उसी के हिसाब से जो कि ड्रग की भी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, लिवर, किडनी, ब्रेन और कुछ और अदर ऑर्गन्स में सबसे पहले ड्रग पहुंच जाएगा, फिर मसल्स में पहुंचेगा, फिर विसरा में और स्किन में, जो कि बहुत ही स्लो होगा। टिश्यू बाइंडिंग क्या है? टिश्यू बाइंडिंग एबिलिटी है एक टिश्यू की ड्रग के साथ ड्रग को एक्यूमुलेट करने की। तो कहीं कहीं जो कि हायर कॉन्सेंट्रेशन होती है ड्रग की ब्लड से ज़्यादा, और उसकी एग्जांपल ये है कि भाई लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी मलेरियल एजेंट, एंटी मलेरियल एजेंट जो कि है क्विनेक्राइन, अगर आप पेशेंट को ज़्यादा देते हैं तो उससे क्या होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्विनेक्राइन है वो लिवर में हमें ज़्यादा मिलेगी बजाय इसके के ब्लड में। तो ये हमारे पास जो कि टिश्यू बाइंडिंग एबिलिटी थी, क्विनेक्राइन जो कि लिवर में ज़्यादा बाइंड कर गया बजाय इसके कि वो ब्लड में बाइंड करे। फिर उसके बाद हम जो कि है बाइंडिंग, टिश्यू बाइंडिंग एबिलिटीज़ देखेंगे फैट में, बोन्स में, प्लाज्मा प्रोटीन में। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, प्लाज्मा प्रोटीन जो कि है बाइंडिंग में सबसे ज़्यादा काम करते हैं। ज़्यादातर जो ड्रग्स हैं वो उनके जो सर्कुलेशन है ब्लड स्ट्रीम में वो इसी तरह से होती है, वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं। और जो हमारे पास एसिडिक ड्रग्स होते हैं वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है प्लाज्मा में, उस पर बाइंड करते हैं। और जो हमारे पास बेसिक ड्रग्स हैं वो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन में बाइंड करते हैं। A फॉर एसिडिक, A फॉर एल्ब्यूमिन, और A1 एसिडिक जो होता है और ग्लाइकोप्रोटीन वो बेसिक ड्रग्स पे बाइंड करता है। नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग टू अदर प्लाज्मा प्रोटीन्स जनरली अकर टू अ मच स्मॉलर एक्सटेंट। अब खाली एल्ब्यूमिन और खाली अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, उसके अलावा भी हैं। तो वो कह रहा है कि भाई उसके अलावा प्रोटीन्स में बाइंडिंग काफ़ी कम होती है और रेयर होती है। बाउंड ड्रग कैन नॉट लीव वेस्क, अब बता रहे हैं कि भाई जो ड्रग बाउंड हुए हुए होते हैं किसी प्रोटीन से वो वेस्कुलर स्पेस को नहीं लीव कर सकते, ब्लड को तो छोड़ ही नहीं सकते क्योंकि वो प्लाज्मा के प्रोटीन के साथ है।
और मेटाबोलाइज्ड होते हैं, ना ही मेटाबोलाइज होते हैं, ना एलिमिनेट होते हैं, और इनएक्टिव फार्माकोलॉजिकली वो इनएक्टिव होते हैं और वो एक स्टोरेज डिपॉट बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्टोरेज डिपॉट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जो हमारे पास जो ड्रग होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए ब्लड स्ट्रीम्स में भी पड़ा रह सकता है, जिनका क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट कोई भी नहीं होता, वो ऐसे ही ब्लड में घूम रहा है, किसके साथ, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। ना वो मेटाबोलाइज होगा, ना वो एलिमिनेट होगा, और ना ही उसका कोई इफेक्ट होता है, मतलब एक्शन भी नहीं होता। फ्री ड्रग फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो कि है प्रोड्यूस करेगा, मेटाबोलाइज होगा लिवर से और एलिमिनेट होगा किडनी से। तो ये सारी चीज़ें, किडनी से एलिमिनेट होने का मतलब है यूरिन के थ्रू जाना। बाइंडिंग प्रोटीन सब कौन से हैं और इनके कौन से ड्रग्स जो के हैं उन प्रोटीन से बाइंड करते हैं। एल्ब्यूमिन एसिडिक ड्रग्स से बाइंड करता है। एसिडिक ड्रग कौन से डाइजेपैम हो गया, फिनाइटोइन हो गया, सैलिसाइलेट्स हो गए और वारफेरिन्स हो गए। अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन जो हमारे पास बेसिक ड्रग्स का प्रोटीन है। अल्कलाइन ड्रग, बेसिक को अल्कलाइन भी कहा जा सकता है। लाइडोकेन हमारे पास हो गया ड्रग के नाम, और एग्जांपल प्रोप्रेनोलॉल हो गया हमारे पास, क्विनिडाइन हो गया। अब हम बात करते हैं बाइंडिंग कैपेसिटी। जो प्रोटीन होता है उस पे बाइंड करते हैं हमारे ड्रग। तो जितना ज़्यादा प्रोटीन उतनी ज़्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी, जितना कम प्रोटीन उतनी कम बाइंडिंग कैपेसिटी। तो प्रेगनेंसी के दौरान प्रोटीन इंक्रीज़ हो जाता है तो बाइंडिंग कैपेसिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। जबकि इन कंडीशंस जो कि डिजीज़ हैं जिसके अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम आता है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, प्रोटीन की नेफ्रॉन जो कि है प्रोटीन की फिल्ट्रेशन ज़्यादा कर रहा होगा और प्रोटीन को जो कि एक्सक्रीट आउट कर रहा होता है, तो उसकी वजह से प्रोटीन कम हो जाएगा, बाइंडिंग एबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। और किरोसिस ऑफ लिवर में प्रोटीन, लिवर जो कि है प्रोटीन जो कि है लिवर बनाता है, लिवर प्रोटीन बनाता है। तो पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, खैर जो भी है, लिवर जो कि है प्रोटीन बनाता है। और अगर उसमें किरोसिस जो कि है उसकी लेट स्टेज होती है उसके स्कारिंग की, तो उसमें जो कि लिवर फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब हो सकती है, जिसकी वजह से हमारे पास डिक्रीज बाइंडिंग होगी। प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथीज हमारे पास क्या हैं, वो कंडीशन जिनमें प्रोटीन लॉस हो, और उसकी कौन सी कंडीशन होती है, वो ये होती है कि भाई इंटेस्टाइन में जो कि प्रोटीन लीक करके जा रहा होता है। और हमारे पास क्लासेस ऑफ ड्रग्स क्या हैं, अब हमारे पास 2 क्लासेस ऑफ ड्रग्स हैं, और ये हमारे पास जो कि है एक और जो कि है डोज कर्व है, ड्रग और डोजेज का कर्व होता है, ड्रग डोजेज और रिस्पॉन्स का जो एक कर्व है उसको भी एक्सप्लेन करता है। इफ़ द डोज रिक्वायर्ड इज़ लेस देन बाइंडिंग कैपेसिटी, most of the drug remains in bound state, only small fraction remains free। तो हम जब डोज देते हैं किसी भी पेशेंट को, तो हमारे पास ज़्यादातर जो कि है पहले तो वो ज़्यादातर नहीं, पहले तो वो ब्लड के अंदर बाइंड करेगा, फिर उसके बाद जो बचेगा वो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें हमारे पास क्लास 1 में ये होता है कि भाई ड्रग डोज आप जो कि कम देते हो और थोड़ी सी जो कि फ्रैक्शंस में जो फ्री ड्रग होता है वो अपना कमाल कर लेता है। क्लास 2 क्या है, क्लास 2 ये है कि डोज हम हायर देते हो ताकि बाइंडिंग कैपेसिटी फिल हो, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास लार्ज फ्रैक्शन ऑफ ड्रग, फ्री ड्रग भी ज़्यादा पड़ा रहा है। तो इस वजह से जो कि हमारे पास जो कि फंक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए डोज हम हाई देते हैं क्लास 2 ड्रग्स की। अब इससे मैंने बोला कि भाई डोज और रिस्पांस, डोजेज और रिस्पांस वाला कर्व किस तरह से एक्सप्लेन होता है कि भाई उसमें कहा गया था कि भाई लो, अगर आप कम ड्रग इस्तेमाल करते हो, अगर बहुत लो डोज होता है तो हमारे पास इफ़ेक्ट नहीं आता। उसकी वजह ये है कि भाई जो लो डोज अगर आप खाली दोगे तो वो तो सारा ब्लड के साथ, प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएगा, तो इफ़ेक्ट करने के लिए और थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट देने के लिए हमारे पास ड्रग बचेगा ही नहीं। इस वजह से वो जो कि है नो इफ़ेक्ट शो करता है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अब डिस्ट्रीब्यूशन का वॉल्यूम क्या है, हमारे पास वॉल्यूम जो कि है स्पेस ड्रग को रखने के लिए बॉडी में वो बहुत ज़्यादा है, हाइपोथेटिकल वॉल्यूम स्पेस हमारे पास होती है, और ये हमारे पास जो कि है नॉट नेसेसरीली कॉरेस्पॉन्ड्स टू फिजियोलॉजिकल स्पेस, इसलिए इसको हम अपेरेंट की टर्म इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए, द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास अगर मालूम करना हो तो हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ ड्रग, बॉडी के अंदर अमाउंट ऑफ ड्रग कितना गया है और ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन। अल्लाह हाफिज़।